तुम खेसारी लाल यादव के चमचे हो गए हो, चमचे। खेसारी लाल यादव के फिल्म का एक पोस्टर आ जाए तो तुम 10 मिनट की वीडियो बना देते हो, और एक नहीं दो वीडियो बना देते हो, एक पोस्टर आने से पहले, एक पोस्टर आने के बाद। वहीं पवन सिंह की कई सारी फिल्मों के कितने भी अपडेट आ जाए तुम कोई वीडियो नहीं बनाते। पवन सिंह की फिल्म लाखन सिंह का पोस्टर आया तब भी तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया। जियो मेरी जान का फर्स्ट लुक आया तब भी तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया। और तो और पवन सिंह की फिल्म पावर स्टार का टीजर तक आ गया तब भी तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया। और अब पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान का मोशन पोस्टर आ गया तब भी तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया। और वही खेसारी लाल यादव की फिल्म का एक छोटा सा पोस्टर भी आ जाए तुम बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगते हो और वीडियो पे वीडियो दिए जाते हो। क्या समस्या है, क्या परेशानी है तुमको पवन सिंह से? हाँ, ये सारे कमेंट आए हैं मेरे पिछले कई सारे वीडियो के कमेंट में, जो पब्लिक ने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैं खेसारी लाल यादव के फिल्म का अपडेट तो आपको देता हूं, बट पवन सिंह की फिल्म का कोई अपडेट आपको नहीं देता हूं, उसकी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो पवन सिंह से मुझे क्या जलन है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बनाता, चलिए जानते हैं। देखो, इस टाइप के जो कमेंट है ना, वो मेरी वीडियो के कमेंट में तब से आने शुरू हुए हैं जब पवन सिंह की फिल्म पावर स्टार का एक टीजर लॉन्च हुआ था। एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे बे? जब शुरू में एक दो कमेंट इस टाइप की जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि भाई ये वही लोग हैं, जब खेसारी लाल की तारीफ करो तो खेसरिया का चमचा कहने लगते हैं, जब पवन सिंह की तारीफ करो तो पवनवा का चमचा कहने लगते हैं, तो ये वही लोग हैं। तो मैंने इनको इतना सीरियस नहीं लिया। बट धीरे धीरे मैं देखते गया कि हर वीडियो के कमेंट में एक दो कमेंट इस टाइप के आ जाते थे, और ऐसे लोग कमेंट करने लगे जो लोग मुझे पिछले 3-4 साल से मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। तो जब मेरे पुराने सब्सक्राइबर ने मुझसे इस तरह के सवाल करने शुरू किए तब मुझे लगा कि नहीं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने और मेरे सब्सक्राइबर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। बात दरअसल ये है कि एक मोशन पोस्टर आ गया जियो मेरी जान का। जियो मेरी जान। अब मैं इस पर वीडियो बनाऊं, मैं आकर के कहूं कि पवन सिंह की एक फिल्म का मोशन पोस्टर आया है जिसका नाम है जियो मेरी जान। आप कहोगे हाँ ये तो हमको भी पता है, फिल्म के बारे में कुछ बताओ। तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं भी ऐसे मोबाइल पकड़ के, हेलो फ्रेंड, अगर आप पवन सिंह के सच्चे वाले फैन हैं तो दबा के शेयर कीजिए, पवन सिंह की एक फिल्म का पोस्टर आया, भैया गर्दा उड़ा दिया, कहाँ ढा दिया, धरती हिला दी, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। और ऐसे बोल करके मैं एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। बट इससे आपका क्या लाभ? मेरा तो हो जाएगा, आपका क्या लाभ है? कोई जानकारी मिली आपको सही फिल्म के बारे में? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पवन सिंह की जब भी किसी फिल्म का ट्रेलर आए, टीजर आए या फिर पोस्टर आए, उसके बारे में पवन सिंह खुद कुछ बात नहीं करते। आज से पिछले 1-2 महीने का आप उनका सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, गानों के बारे में तो उनके बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, फिल्म के बारे में वो कितना पोस्ट करते हैं, कितनी जानकारी पब्लिक को देते हैं अपनी फिल्म के बारे में। हाँ, इंस्टाग्राम पर इक्का दुक्का फिल्म के बारे में पोस्ट दिख जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पोस्ट भी पवन सिंह ने खुद नहीं किया है। इंस्टाग्राम में एक फीचर है कि अगर आप किसी को अपने पोस्ट में इनवाइट करते हैं, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके भी प्रोफाइल पर आपकी चीज पब्लिश हो जाएगी। तो फिल्म के बारे में जो जानकारी है उनके इंस्टाग्राम पर वो ऐसे ही है, शेयर किसी और ने किया है और पवन सिंह को इनवाइट किया गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उनके भी प्रोफाइल पर वो चीज दिखती है। बट क्या पवन सिंह ने फिल्म के बारे में कुछ भी जानकारी दिया है अपनी फिल्म के बारे में? चाहे वो पावर स्टार का टीजर आया हो, पता नहीं वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। मैंने इसके बारे में Q&A वीडियो में बात भी किया था तो पब्लिक कह रही कि नहीं वो ऑफिशियल है। तो अगर वो ऑफिशियल टीजर है तो क्या पवन सिंह को लाइव आकर के या फिर मीडिया में आकर के बताना नहीं चाहिए अपनी फिल्म के बारे में? कभी कभी मुझे लगता है ना, पवन सिंह अपने गानों और अपनी फिल्मों के बीच में भेदभाव करते हैं। जब उनके गाने आते हैं तब देखिए गाना आने से पहले पोस्ट, गाना आने के बाद पोस्ट, गाने पे 1 मिलियन हो गया तब पोस्ट, गाने पे 5 मिलियन हो गया तब पोस्ट। फिल्मों के बारे में कोई पोस्ट नहीं करते वो। यही चीज आपने देखा होगा उनकी फिल्म जब हर हर गंगे आई थी, खेसारी लाल ने अपनी फिल्म संघर्ष 2 के लिए कितनी मेहनत की थी, कहां भागे थे, दौड़े थे, लाइव आए थे, मीडिया को इंटरव्यू दिया था, खुद सिनेमा हॉल तक गए थे, कितनी मेहनत किए थे। पवन सिंह कहीं दिखे थे आपको? हाँ ठीक है, 2 दिन के बाद लाइव आए और बोले कि अरे हम कहीं बिजी थे, अपनी फिल्म का हम प्रमोशन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, कारे पगला, ऐसा बोले थे ना। ठीक है, मान लेते हैं उस दिन आप बिजी रहे होंगे। अब क्या हो रहा है? जियो मेरी जान का पोस्टर आया तब भी आपने कुछ नहीं बोला, मोशन पोस्टर आ गया तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो सुना है कि लाखन सिंह का भी शूटिंग कंप्लीट हो चुका है,
उसके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। पावर स्टार का टीजर वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। जब आप लोग कुछ नहीं बताएंगे तो हम तक जानकारी पहुंचेगी कैसे, और हम अपनी पब्लिक को बताएं क्या? आप लोग बताइए क्या बताएं हम आपको? जितनी जानकारी आपके पास है उतनी ही जानकारी मेरे पास है, क्या बताएं हम आपको? खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती का जब फर्स्ट लुक आने वाला था, उसके एक दिन पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन सिंह ने मेरे पास फोन किया था और फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी जानकारी दी। लगभग 10-15 मिनट तक हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बहुत कुछ बताया अपनी फिल्म के बारे में कि हम एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं, बड़ा प्लान है हमारा, बड़े स्केल पर रिलीज करेंगे, हमारी फिल्म में बड़ा गाना है, पहली बार हम डॉल्बी साउंड लेकर के आ रहे हैं। बहुत कुछ बताया उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में। जब हमें जानकारी मिली तो वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पवन सिंह के भी प्रोड्यूसर को हमारे पास फोन करना चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट कम से कम एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लो, मीडिया को बुला लो, उनके बीच में अपने पोस्टर या टीजर लॉन्च करो, मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दे दो, अपनी फिल्म के बारे में कुछ बातचीत कर लो वहां पर। फिर मीडिया अपने वेबसाइट पे छापेगी, अपने पेपर में छापेगी, व्लॉग में दिखाएगी, वहां से हम जानकारी जुटा के अपनी ऑडियंस को बता देंगे। कुछ तो करो पब्लिक तक जानकारी पहुंचाने के लिए। चोरों की तरह आते हैं, पट से पोस्टर डालते भाग जाते हैं। कहाँ है भाई? 2 करोड़ लगा के फिल्म बना है, 5 मिनट नहीं दे सकते हो अपनी फिल्म के लिए? यहाँ बिजी है, वहां बिजी है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आप कोई बड़ा रिजॉर्ट बुक करो और वहां पर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जहां आप शूट कर रहे हो वहीं 2-4 लोकल मीडिया वालों को बुला लो, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। क्या भाई हमारी फिल्म आने वाली है, उसका पोस्टर लॉन्च हुआ है, फिल्म ऐसी है, हमने यहाँ शूट किया है, ये प्रॉब्लम आई थी, इतना पैसा लगा है, बहुत मेहनत किया हमने, फला लोग इसमें काम कर रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी है, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, पोस्टर डाल दिया, हाँ हो गया। हम वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हमें तो कंटेंट की जरूरत, हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट हमारे पास जानकारी तो हो कि हमें वीडियो में बताना क्या है। उसके बाद भी बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पोस्टर रिलीज करो, मैं उस पोस्टर पर 50 मिनट तक लगातार बोल सकता हूँ, बट मैं जितना भी बोलूंगा वो सब मनगढ़ंत ही तो होगा, क्योंकि फिल्म के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और 50 मिनट तक मैं घबा बोल रहा हूँ तो मैं क्या बताऊंगा उसमें आपको? मनगढ़ंत कहानी बताऊंगा आपको, और क्या बताऊंगा? और मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, उन तक कोई गलत इंफॉर्मेशन जाए। वीडियो तो मैं एक दिन में 4 बना के फेंक दूं साला, लेकिन उस वीडियो में होगा क्या? इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी? मैं 15-15 दिन तक कभी कभी वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और मैं बिना मतलब का वीडियो बना करके अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जानकारी होगी तो वीडियो बनाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि उस वीडियो में मैं अपना कुछ ओपिनियन शेयर करूं, ये हो सकता है, लेकिन उस वीडियो में मैं बता देता हूं कि ये मेरी राय है, मेरा ऐसा मानना है या मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कहता हाँ देखो ऐसा ही होगा। जो चीज मुझे नहीं पता है उसकी बात जब मैं करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। मैं गलत जानकारी कभी नहीं दे सकता, भले ही वीडियो 1 महीने में एक ही आए, लेकिन गलत जानकारी मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ओके, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, 10 करोड़ की फिल्में ये लोग बना लेंगे, लेकिन उस फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए 10 मिनट नहीं है इनके पास। हद है। अरे कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, कुछ पब्लिक बोले, तब तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, तब तो पता चलेगा कि हाँ पवन सिंह का कोई फिल्म आने वाला है या किसी का भी कोई फिल्म आने वाला है। देखो, मैं सिर्फ पर्सनली पवन सिंह के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जब वो इन एक्टरों को साइन करते हैं ना, तो उस पेपर में ये भी लिखवा दें कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म का प्रमोशन भी करना पड़ेगा, अन्यथा ये लोग फिल्म खत्म कर लिए, मेरा काम खत्म, चले दूसरे जगह एल्बम गाना गाने, और आप लोगों का सिनेमा हॉल में आने का सपना ही रह जाएगा, वही सैटेलाइट पर घूमते रहेंगे ऐसे। मैं तो ये सब सोच कर भी कभी कभी अचंभित होता हूँ कि कोई अपनी ही फिल्म के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कैसे कर सकता है। फिल्म हिट होगी तो नाम किसका होगा, राइटर का या प्रोड्यूसर का? तो फिल्म का जो मुख्य किरदार है, मुख्य अभिनेता है, वही सीरियस नहीं है अपनी फिल्म के बारे में। दूसरे लोगों से क्या फर्क पड़ता है, उनको कौन जानता है? आपको 2-4 लोग जानते हैं, आप बोलेंगे पब्लिक में तो कुछ असर भी पड़ेगा, आप ही नहीं बोल रहे हो। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हम किसी से जलते हैं, ना ही किसी के लिए हमारे दिल में ज्यादा मोहब्बत है या किसी के लिए कम मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए बराबर है। अरे हम तो चाहते हैं कि बड़ी फिल्में लेकर के आओ, बड़े गाने लेकर के आओ, जिस पर हम भी चर्चा करें, हमें कंटेंट मिलेगा, हमें भी पैसा मिलेगा। हम किसी से क्यों बैर रखे भाई, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? और पवन सिंह तो बड़ा नाम है, उनके नाम से तो ज्यादा व्यूज आएगा, हम काहे वीडियो नहीं बनाएंगे भाई?
पागल कुत्ता काटा हमको। सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। सिर्फ यही एकमात्र रीजन है वीडियो कम आने का या ना आने का। बाकी गाने का तो हम रोस्ट करते हैं, आप मेरे रोस्टिंग चैनल पर जाकर देखिए, लगातार 3-3 वीडियो बनाए हैं पवन सिंह पे। बाकी किसी भी फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और बाकी कमेंट में आप अपनी राय भी शेयर कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पर आओ, मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का।